Hello and welcome to the IYF Education, an initiative taken by the Indian Youth Foundation. गाइस देखो अब बात करते हैं रेजिस्टेंस इन सीरीज की, यानी कि श्रेणी क्रम में प्रतिरोध। तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है इसका। वैसे तो आर एस बराबर में होता है R1 प्लस में R2 प्लस में R3 एंड सो ऑन, यानी कि जितने भी आर हो ना सबको ऐड कर दो, सिंपल सा आ जाएगा आंसर। बट पेपर में क्या होता है, कई बार ना वो पूछते हैं कि फॉर्मूला बना कैसे। ठीक है, तो जरा देख लेते हैं फॉर्मूला बना कैसे। तो सिचुएशन एक तो ये है कि V बराबर, अगर हम एक्टिविटी नंबर जो है एक्टिविटी नंबर है आपका 12.5, अगर आप उसको ट्राई करते हो, ठीक है, या आप अपने स्कूल के लैब में जाके देखते हो, तो वहां पर से आपको एक्सपेरिमेंट से पता लगेगा V बराबर होता है V1 प्लस में V2 प्लस में V3 एंड सो ऑन। ठीक है, और एक फॉर्मूला में पहले से पता है V बराबर क्या होता है IR। ठीक है, तो इस तरीके से V1 क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको इक्वेशन सेकंड मान लो। ठीक है, तो V1 क्या हो जाएगा, V1 हो जाएगा आपका I, ठीक है, और R1। ठीक, V2 क्या हो जाएगा I R2। ठीक है, V3 क्या हो जाएगा I R3। ये इक्वेशन थर्ड, 4 एंड 5। ठीक है, अब क्या है कि ऐड कर देते हैं हम सारे इक्वेशन को। ऐड इक्वेशन 3, 4 एंड 5, यानी कि समीकरण 3, 4 व 5 को जोड़ने पर। ठीक है, अब सबको आपने ऐड करा। ऐड करने से मिलेगा क्या, V1 प्लस में V2 प्लस में V3 बराबर में I R1 प्लस में I R2 प्लस में I R3। ठीक है, तो V1 V2 और V3 किसके बराबर हो जाएगा, आपका V के बराबर, क्योंकि आपका फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट कह सकते हो। ठीक है, तो आप यहां पे लिख सकते हो I कॉमन लेके R1 प्लस में R2 प्लस में R3। ठीक है, समझ में आया। अब ब्रैकेट में लिख देना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, V को हमने इंटरचेंज करा है। अब V जो है, V बराबर क्या होता है, V बराबर IR होता है, हमें पता है। तो V को हमने IR से रिप्लेस कर दिया, तो IR बराबर में हो जाएगा, ठीक है, I इंटू में R1 प्लस में R2 प्लस में R3। तो I से I कट गया, तो इसलिए R क्या हो जाएगा, R1 प्लस में R2 प्लस में R3। ठीक है, तो इस तरीके से फॉर्मूला हमारा बन जाएगा। कोई डाउट? अब गाइस एग्जांपल नंबर 12.7 देख लेते हैं। ठीक है, जिसमें आपको दो प्रतिरोध दे रखा है, एक तो दे रखा है दो रेजिस्टेंस बेसिकली। ठीक है, पहले वाले को R1 मान लेते हैं। R1 हो गया 20 ओम, R2 हो गया आपका 4 ओम। ठीक, इसमें आपको पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है 6। ठीक है, तो V इक्वल टू में हो गया 6 वोल्ट। ठीक, उसके बाद आपको क्या रखा है, डायग्राम में देखो, तो डायग्राम में आपको अगर देखते हो इसमें, ठीक है, तो आपको दिखेगा यहाँ पर कि ये सीरीज में लगा हुआ है, यानी कि आपका श्रेणी क्रम में लगा हुआ है। तो इसमें पहले पूछा हुआ है, ए में पूछा हुआ है कि आपको आर एस निकालना है। ठीक है, और बी में पूछा हुआ है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। ठीक, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आर निकालेंगे, तो आर मैंने बताया ना कैसे निकालते, तो आर बराबर हो जाएगा R1 प्लस में R2, यानी कि 20 प्लस में 4, यानी कि 24 ओम। ठीक, इजी है। अब बात करते हैं कि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। ठीक है, तो देखते हैं ये कैसे निकलेगा। तो दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप सेपरेटली I1 निकाल लो। ठीक है, I1 निकाल लो V बटे में RS। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 6/24, और इससे इसको काट दोगे तो आ जाएगा 0.25 एम्पियर। ठीक है, तो 20 इंटू में 0.25 हो जाएगा, तो ये कट गया, तो इधर आ गया 100, ये इससे कट गया 4 बारी में, ये इससे कट गया 5 बारी में, तो आ जाएगा आपका 5 वोल्ट। ठीक है, V2 क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा आपका I2 इंटू में R2, यानी कि 4 इंटू में 0.25, ये इससे कट जाएगा 100, ये इससे कट गया 25 बारी में, 25 से 25 यानी 1 वोल्ट।
तो फाइनली V क्या हो जाएगा, V1 प्लस में V2, यानी आप कह सकते हो 5 + 1 = 6 वोल्ट, जो कि आपको ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, तो आप समझ में आया कैसे निकाल सकते हैं हम। ठीक, अब बात करते हैं रेजिस्टेंस इन पैरेलल नहीं आरपी। इसका फॉर्मूला होता है 1/R1 प्लस में 1/R2 प्लस में 1/R3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसमें कैसे करना है, तो सबसे पहले हम आई देखते हैं। तो आई क्या होता है, I1 प्लस में I2 प्लस में I3। ठीक है, और आई बराबर क्या होता है, V में RP। ठीक, अब I1 का फॉर्मूला क्या होगा, तो V में R1। I2 का फॉर्मूला क्या होगा, V में R2। और I3 का फॉर्मूला क्या होगा, V में R3। ठीक है, तो I1 प्लस I2 प्लस में I3 क्या हो जाएगा, V में R1 प्लस में V में R2 प्लस में V में R3। ठीक है, तो I1 I2 I3 किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके I के बराबर, और यहाँ पे V कॉमन ले लेंगे तो 1 में R1 प्लस में 1 में R2 प्लस में 1 में R3। तो I किसके बराबर है, तो I है V/RP। तो आप कह सकते हो V/RP बराबर में V 1/R1 प्लस में 1/R2 प्लस में 1/R3। V से V कट गया तो 1/RP बराबर हो जाएगा 1/R1 प्लस में 1/R2 प्लस में 1/R3। ठीक है, रेजिस्टेंस इन पैरेलल का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो एक ये है, एक ये है और एक ये, तो अगर कोई इस तरीके से दिया हो, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस इन पैरेलल। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, R1 R2 R3। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर क्या है, ये दोनों जो है ना, इसके क्या है, पैरेलल है। ठीक है, जबकि ये दोनों आपस में क्या है, सीरीज है। तो यानी हम कह सकते हैं ये पैरेलल हो गया और ये सीरीज हो गया। समझ में आया। उसके अलावा आप अगर इसी डायग्राम को हम थोड़ा इस तरीके से देखें, मान लो यहाँ पर एक है, ये है और ये है, ये है और ये है, तो इन दोनों का आपस में जो रिलेशन है वो है सीरीज का। ठीक है, लेकिन ये अपने आप में क्या है, पैरेलल, और ये भी अपने आप में क्या है, पैरेलल। समझ में आया। एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। मान लो कि आपको R1 बराबर दे रखा है 5, R2 बराबर दे रखा है 10 और R3 बराबर दे रखा है 30। ठीक है, तो RP क्या होगा, RP होगा 1/5 प्लस में 1/10 प्लस में 1/30। तीनों का एलसीएम ले लेते हैं हम, तीनों का एलसीएम आ जाएगा 30। ठीक है, 30 को 5 से डिवाइड करें, 6 1 जा 6, 10 3 30 प्लस यानी कि 10 3 टाइम्स में गया तो 3 1 जा 3 और ये 1 आ जाएगा। तो बेसिकली आप कह सकते हो 10/30। ठीक है, तो 1/RP बराबर क्या हो गया, 10/30। तो RP क्या हो जाएगा आपका 30/10, यानी कि आपका कट के आंसर आ जाएगा 3। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि RP कितना आ गया आपका 3 ओम। ठीक है, अगर मान लो कि यही सेम सिचुएशन दे रखी है आपको, और आपको बोले कि जैसे मान लो R1 दे रखा है 10 और R2 दे रखा है 20। ठीक है, तो आपसे बोले मैक्सिमम रेजिस्टेंस निकालो और मिनिमम। ठीक है, यानी कि अधिकतम निकालना है और न्यूनतम। तो अधिकतम के लिए मैंने बताया था RS लगाएंगे तो R1 प्लस में R2, यानी 10 + 20 क्या जगह 30 ओम। तो ये हो गया अधिकतम। न्यूनतम के लिए क्या लगाएंगे, मैंने बताया था आपको पैरेलल का लगाएंगे, तो 1/RP बराबर 1/R1 प्लस में 1/R2, यानी कि 1/10 प्लस में 1/20, नीचे दोनों का एलसीएम ले लोगे 20, तो यह जगह 2 + 1 यानी कि 3/20, यानी कि 20/3, ये कट जाएगा तो आ जाएगा 6.66। ठीक है, ओम, और ये भी ओम। ठीक है, कोई डाउट। अब बात करते हैं पावर की। तो पावर के दो फॉर्मूले होते हैं, P बराबर होता है V इंटू में Q/T। अगर ये नहीं चला तो आप ये भी लगा सकते हो V इंटू में I। ठीक है, तो जरा एक एग्जांपल लेके देखते हैं इसका। तो एग्जांपल नंबर 12.10 की बात करूं मैं,
ठीक है। तो ये क्या कहता है हमसे, ये कहता है कि अगर मान लो कोई प्रेस है, ठीक है, उसकी पावर जो है वो 840 वॉट है, ठीक। और एक और है, तो जब मान लो कि अगर उसकी अधिकतम पावर करते हैं तो 840 वॉट लेते हैं और न्यूनतम पे वो कितना लेते हैं, 360 वॉट, ठीक है। तो यानी कि आप कह सकते हो यहाँ पे दो दे रखे हैं पी आपको, ठीक है। तो P1 मान लो आप 840 और P2 मान लो आप 360, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसमें आपको V कितना दे रखा है, तो V दे रखा है 220 वोल्ट। तो आपको कह रहा है कि दोनों में आपको क्या निकालना है, करंट निकालना है एक तो, और पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो पहले केस के हिसाब से देख लेते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है पावर का V इंटू में I। तो I निकालना है, तो I बराबर क्या हो जाएगा, P अपॉन में V, ठीक है। तो देख लेते हैं, तो यहाँ पे P1 ले लेते हैं हम I1 के लिए, ठीक है। तो P1 कितना दे रखा है, 840 अपॉन में 220, 0 कट गया, ठीक है। तो ये इसको इससे डिवाइड करता है 3.82 एम्पियर आ जाएगा। डिवाइड कर लेना आप, 84 को बाहर रखना है और 22 को अंदर, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करें रेजिस्टेंस निकालने की, तो आर का फॉर्मूला क्या होता है, V अपॉन में I, ठीक है। तो V कितना दे रखा है 220 और I हमने निकाला है 3.82, पॉइंट हटा दिया, 0 लग गया, ठीक है। इन दोनों को डिवाइड करें तो 57.60 ओम आ जाएगा, ठीक है। डिवाइड कर लेना खुद ही कैलकुलेटर से, ठीक है। सिमिलरली सेकंड केस में देखें, तो सेकंड केस के अंदर जो हमें निकालना है, तो I2 निकालना है। तो I2 क्या हो जाएगा, P2 अपॉन में V। तो I2 कितना दे रखा है आपको, 360, ठीक है। तो अपॉन में 220, तो पॉइंट से पॉइंट कट गया, 0 कट गया, ठीक है। तो इसको डिवाइड करो तो 1.64 एम्पियर आ जाएगा, ठीक है। और अगर आप आर की बात करें तो आर होता है V अपॉन में I, ठीक है। तो इस केस में V कितना है आपको 220 और I कितना है 1.64, पॉइंट हटाया 00, इन दोनों को डिवाइड करोगे आप तो आपको आ जाएगा 134.15 ओम, ठीक है। तो इस तरीके से इसको आप सॉल्व कर सकते हो। अब बात करते हैं हीट के फॉर्मूले की। तो H बराबर होता है V इंटू में I इंटू में T, ठीक है। और दूसरा फॉर्मूला भी होता है इसका I स्क्वायर इंटू में R इंटू में T, ठीक है। H4 होता है हीट, हीट मतलब ऊष्मा, ठीक। बेसिकली दोनों फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं हम कहीं पे भी। तो जरा इस फॉर्मूले का यूज करके हम देखते हैं एग्जांपल नंबर 12.11 को कि कैसे करना है। तो 12.11 में क्या है, तो आपको क्या रखा है कि अगर 4 ओम का प्रतिरोधक है, यानी कि रेजिस्टेंस दे रखा है 4 ओम, ठीक। और जो ऊष्मा है वो कितना है, 100 जूल पर सेकेंड, यानी कि H दे रखा है 100 जूल, ठीक है। और वहां पे पर सेकेंड लिखा, तो इसलिए टाइम कितना हो जाएगा 1, ठीक। तो आपको बताना है कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो आप बताओ दोनों फॉर्मूले में से V किस में। तो देखो गाइस, इसमें कंपोनेंट किसके दे रखे हैं, R किस में, इसमें रहा, H ये रहा, T ये रहा, लेकिन हमें निकालना क्या है V। लेकिन यहाँ पर इस फॉर्मूले के अंदर V नहीं है, तो इस फॉर्मूले में है क्या, I है, ठीक है। और ऊपर वाले में देखते हैं, तो ऊपर वाले में क्या दे रखा है, H दे रखा है, हमें T दे रखा है, लेकिन V और I नहीं दे रखा। तो बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले I निकालना है, और जब I मिल जाएगा तो ऊपर वाले फॉर्मूले में इसको सेट कर देना है, ठीक है। तो जरा फॉर्मूले में सेट करते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, H बराबर है I स्क्वायर इंटू में R इंटू में T। तो H कितना दे रखा है 100 जूल, बराबर में I स्क्वायर इंटू में R कितना दे रखा है 4 इंटू में टाइम 1। तो I स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 100 अपॉन में 4, ये कट गया, तो I स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25। तो I बराबर क्या हो जाएगा 25 का रूट 5, ठीक है। तो यानी I हो गया 5 एम्पियर। अब इसी को आप पुट कर दोगे ऊपर वाले में, ठीक है। तो H बराबर क्या होता है V इंटू में I इंटू में T। तो हीट कितनी दे रखी है आपको 100 जूल, ठीक है। और V कितना है, V हमें पता नहीं है, ठीक। एक्चुअली V निकालना है, I हमें पता है कितना है 5, ठीक है। और टाइम हमें पता है 1। तो आपका हो जाएगा 100 बराबर में 5V। तो V बराबर में हो गया 100 अपॉन में 5, यानी कट गया, तो V इक्वल टू में हो गया 20 वोल्ट, ठीक है। आप इसको दूसरे मेथड से भी निकाल सकते थे अल्टरनेटली, जो हमने अभी पढ़ा था पीछे, ठीक है। कि V इक्वल टू में होता है I इंटू में R। तो I कितना है 5 और R कितना है आपका 4। तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो, तो 20 वोल्ट। तो चाहे आप ऐसे कर लो, चाहे आप ऐसे कर लो, आपका दोनों सही है। मैंने इस तरीके से इसलिए बताया जिससे कि हमारा दोनों फॉर्मूले का यूज हो जाए, ठीक है। फाइनली अब हम एग्जांपल नंबर 12.12 को देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें क्वेश्चन में दे रखा है आपको कि जो बल्ब है, ठीक है, उसका पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है 220, यानी कि 220 वोल्ट, ठीक। और अगर बल्ब में 0.5 एम्पियर की करंट है, यानी I बराबर दे रखा है 0.50
एम्पियर। ठीक है, तो आपको बताना है कि बल्ब की पावर कितनी है। ठीक है, तो P निकालना है। तो P बराबर क्या होता है, V इंटू में I, यानी कि 220 इंटू में 0.50 पॉइंट हट गया तो नीचे 100 आ गया, 0 कट गया, 5 2 10, ये इससे कट गया तो आंसर आ जाएगा आपको 110 वॉट। ठीक है, एक क्वेश्चन और आता है कि कमर्शियल यूनिट, जैसे आपके घर में आते हैं ना बिजली बिल 40 यूनिट 50 यूनिट, तो वो कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन को आगे करूँ या दूसरा, चलो दूसरा ही देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 12.13 की बात करें। ठीक है, तो वहाँ पे आपको पावर दे रखे है 400 वॉट। ठीक, उसके अलावा टाइम दे रखा है आवर 8 घंटे। ठीक है, तो टाइम कितना हो जाएगा, एक दिन में 8 घंटे यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो 8 आवर है और कितने दिन के लिए यूज कर रहे हैं हम, 30 डेज के लिए। तो 30 डेज में कितना हो जाएगा, 240 आवर। ठीक, उसके अलावा रेट कितना दे रखा है, 3 रुपीज पर यूनिट। ठीक है, तो बिल कैसे निकालेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको एनर्जी निकालनी है। तो वो निकालने के लिए आपको करना क्या होगा, 400 इंटू में टोटल टाइम क्या है 240। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 96,000 वॉट आवर आ जाएगा। लेकिन हमारी यूनिट जो होती है वो किलो वॉट में होती है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, 1 किलो वॉट बराबर होता है 1000 वॉट। 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो गया 96 किलो वॉट आवर, यानी 96 यूनिट। ठीक है, तो आपको बिल निकालना है, तो बिल आप खुद निकाल लेना 96 को 3 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, वैसे मैं ही कर देता हूँ, 288 रुपीज़ आ जाएगा। ठीक है, फाइनली ये चैप्टर हो गया आपका खत्म। गाइज, ये हमारा इंडियन यूथ फाउंडेशन है जिसके द्वारा हम ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करते हैं। तो अगर आप भी इसमें अपना सहयोग देना चाहते हैं तो प्लीज़ दें, तथा हमें सोशल मीडिया के ऊपर फॉलो करें, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर। सो गाइज, थैंक यू फॉर लिसनिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।